जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे ईस्वी सन के बारे में। कल तक आपने पढ़ा था 1961 तक। आज हम लोग पढ़ेंगे 1962 ईस्वी में क्या क्या हुआ था। क्लियर? आप लोग मेहनत कीजिए, हमारा आशीर्वाद और दुआ आप ही के साथ है। ठीक है, आगे देखिए। 1962 ईस्वी में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। आप जानते ही हैं भारत और चीन का युद्ध जो 1962 में हुआ था, भारत जो है हार गया था। लेकिन हमारी सैनिकें और हमारी सैन्य शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी। उस समय हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था जुटाने में जुटे हुए थे, तो युद्ध छेड़ दिया था जमीन के मामले में। आगे देखिए, क्यूबा संकट आया था कब? तो 1962 में। ठीक है, क्यूबा संकट कब आया था? तो 1962 में ही आया था। आगे देखिए, भ्रष्टाचार हेतु संस्थान कमेटी का गठन भी 1962 में हुआ था। भ्रष्टाचार हेतु संस्थान कमेटी का गठन भी 1962 में ही हुआ था। अगला क्या है? 1963 ईस्वी में बोर्निया द्वारा, किसके द्वारा? तो बोर्निया द्वारा मलेशियाई संघ का गठन हुआ था। किसके द्वारा? तो बोर्निया द्वारा मलेशियाई संघ का गठन 1963 में ही हुआ था। आगे, फ्रांस ने यूरोपीय साझा व्यापार से ब्रिटेन को अलग करने की वकालत की। किसने? तो फ्रांस ने यूरोपीय साझा व्यापार से जो है ब्रिटेन को अलग करने की क्या की? वकालत की। साथ ही मोर को, किसको? तो मोर पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। कब? तो 1963 में। कब किया गया था? 1963 में। आगे देखिए, 1964 में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की क्या हुई थी? निधन हुई थी। क्लियर? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, मुक्तिबोध की मृत्यु। मुक्तिबोध जी का पूरा नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का पूरा नाम है, और मुक्तिबोध जी की मृत्यु 1964 में ही हुई थी। क्लियर? आगे देखिए, बोधि का मॉडल यानी बोधि मॉडल पास भी, बोधि का मॉडल उसी साल हुआ था। किस साल? तो 1964 ईस्वी में। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन उसी साल हुआ था। किस साल? तो 1964 ईस्वी में। क्लियर? आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हुए भारत सरकार द्वारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो भारत सरकार द्वारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था। क्लियर? आगे देखिए, 1965 में क्या? कब? तो 1965 में पंचायती राज कानून पारित हुई थी। पंचायती राज कानून पारित हुई थी। किसके द्वारा? तो श्री बलवंत राय मेहता के द्वारा, श्री बलवंत राय मेहता जी के द्वारा। आगे देखिए, सिंगापुर की आज़ादी, जिस प्रकार हमारे देश की आज़ादी 1947 में हुई थी अंग्रेजों की गुलामी से, उसी प्रकार 1965 में सिंगापुर की आज़ादी हुई थी। लेकिन आप जानते हैं ना, भारत और सिंगापुर में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। सिंगापुर आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन हमारा भारत अभी धीरे धीरे चींटी के चाल चलते हुए विकास कर रहा है। इसका बहुत सारा कारण है, ये कारण आपको बताएंगे कभी। ठीक है, आगे देखिए, मैग्सेस पुरस्कार। मैग्सेस पुरस्कार जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के संदर्भ में मिला था। मैग्सेस पुरस्कार कब? तो 1965 ईस्वी में। कब मिला था? तो 1965 ईस्वी में। आप जानते हैं बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। किसने? तो जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में। आगे पढ़ेंगे उसको, लेकिन उससे पहले आगे इसमें देखिए, टी.एस. एलियट का निधन भी 1965 में ही हुआ था। आगे 1966 ईस्वी, 1966 ईस्वी शास्त्री जी का, कौन शास्त्री? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था। कब? 1966 में। ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी। क्लियर? पंजाब तथा हरियाणा अलग अलग राज्य का बनना भी 1966 में ही हुआ था। 1967 ईस्वी आसियान की स्थापना, किसकी? तो आसियान की स्थापना हुई। आगे देखिए, गोलकनाथ का मुकदमा चलाया गया था। किस साल? तो 1967 ईस्वी में। 1968 में क्या हुआ था भाई? तो 1968 ईस्वी में आणविक अप्रसार संधि,
आणविक अप्रसार संधि। साथ ही भारत द्वारा परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर हुई थी। कब? 1978 में। आप लोग याद कर रहे हैं ना पीछे वाला, जितने भी ईस्वी सन हमने पढ़ाया है इस वीडियो में, आप लोग याद कीजिए। ये आपका इंटर और मैट्रिक के एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव में भी पूछेंगे। मेहनत इतना करो कि देखने वाले कहे कि नहीं हमारा बेटा चाहे हमारी बेटी चाहे हम पड़ोस कहे कि नहीं हमारे ये कितना पढ़ता है, ये जरूर सक्सेसफुल होगा। अब जानते हैं ना, सभी का दुआ लगता है और हमेशा कोई भी अगर दुश्मन भी बोलने पर मजबूर हो जाए कि नहीं ये जो है मेहनत करता है ये सफल होगा। जय हिंद।